किसान भाइयों, हम बात करें लौकी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान किस प्रकार से होना चाहिए और लौकी की उतरे किस्में कौन सी लगाएं और लौकी की खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए और लौकी के पौधे में सिंचाई कैसे करें और उर्वरक खाद की सही मात्रा कैसे डालें और लौकी के पौधे पर खरपतवार और नियंत्रण कैसे करें और लौकी के पौधे की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो लौकी की खेती को करने के लिए ऊंचा उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु अच्छी जल निकासी वाली किसी भी जगह पर इसे उगाया जा सकता है। लौकी की खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7 की मध्य होनी चाहिए और लौकी की खेती को किसी भी खास तरह की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु समशीतोष्ण वाले प्रदेश में इसकी अच्छे से पैदावार हो जाती है। भारत देश में इसे अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, किंतु सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पलक इसकी उपज के हानिकारक होता है। इसलिए लौकी के खेत में 30 डिग्री के आसपास का तापमान इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। बीजों अंकुरन होने के लिए सामान्य तथा पौधे की वृद्धि करने के लिए 35 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता होती है। और लौकी के उतरे किस्में जो है किसान भाइयों, काशी गंगा, नरेंद्र राशिम, अर्क बहार, काशी बहार। काशी गंगा के इस किस्म के अधिकतर पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। यह लगभग 400 से 450 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार दे देती है। इसमें हरे तथा सामान्य आकार के फल होते हैं। यह लंबाई में 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं। लौकी की यह किस्में बीज रोपाई के 50 से 55 दिन बाद फल देना आरंभ कर देते हैं। नरेंद्र रसीम के इस किस्म के फल वजन में लगभग 1 किलो के तक होते हैं। इसमें फल हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद पौधे फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 300 क्विंटल की पैदावार होता है। अर्क बहार के लौकी के इस किस्म के बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्म के फल सीधे और मध्यम आकार के होते हैं तथा रंग हल्के हरे होते हैं। इसमें एक फल का वजन लगभग 1 किलो तक का होता है। बीज रोपाई के 50 से 60 दिन के उपरांत के इसके फल तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। पैदावार के मामले में यह लगभग 450 से 500 क्विंटल के पैदावार दे देती है। काशी बहार के इस किस्म के अधिक पैदावार वाली किस्म होती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 520 क्विंटल के पैदावार दे देती है। लौकी की खेत की जुताई की बात कर ले किसान भाइयों, तो लौकी की फसल के करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत में की गई पुरानी फसल के सारे अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाए और इसके बाद खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। तवे वाले हलों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटेवेटर को चलवाकर मिट्टी के ढेले को तोड़ उन्हें भुरभुरी और समतल बना दें। मिट्टी के समतल हो जाने के पश्चात खेत में लौकी के पौधे को लगाने के लिए क्यारियों के तैयार कर ले और क्यारियों धोरे नुमा तथा 10 से 15 फीट की दूरी पर बनाए। इसके अतिरिक्त बांस की लड़कियों को जाल बनाकर भी इसकी खेती को किया जा सकता है। इसके बाद खेत में बनी क्यारियों में उचित मात्रा में गोबर की खाद और उर्वरक को डालकर अच्छे से मिला दें। इस प्रक्रिया को पौधे की रोपाई के लगभग 20 दिन पहले की जानी चाहिए। और लौकी के पौधे की कैसे करें तैयारी, तो यदि आप चाहें तो सीधे बीज के रूप में लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार की गई नालियों में बीजों की लगाना होता है। बीजों रोपाई के से पहले तैयार की गई नालियों में पानी को लगा देना चाहिए। उसके बाद उसमें बीज रोपाई करनी चाहिए। लौकी के जल्दी और अधिक पैदावार के लिए पौधे की नर्सरी तैयार कर ले और फिर से सीधे खेत में लगा दें। पौधे को बुआई के लगभग 20 से 25 दिन पहले तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजों रोग मुक्त करने के लिए बीज रोपाई से पहले उन्हें गौमूत्र या बेविस्टिन से उपचारित कर लेनी चाहिए। इससे बीज में लगने वाले रोग की खतरा कम हो जाते हैं तथा पैदावार भी अधिक प्राप्त हो जाते हैं।
और लौकी के पौधे की सिंचाई और उर्वरक खाद की सही मात्रा। तो लौकी के पौधे की अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई के बीज के रूप में की गई है तो बीज को अंकुरित होने तक नमी बनाए रखनी चाहिए। यदि रोपाई पौधे के रूप में की गई है तो पौधे की रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर पौधे की सिंचाई करनी चाहिए। बारिश की मौसम के बाद इसके सप्ताह में एक बार सिंचाई करते रहना चाहिए। अधिक गर्मियों के मौसम में इन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन की अंतराल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे पौधे की नमी बने रहें। और जब पौधे पर फल बनने के लगे तब हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे फल अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। लौकी के खेत में सही उर्वरक के लिए खेत को तैयार करते प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल पुरानी गोबर की खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला देनी चाहिए, या फिर NPK के 2 बोरे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालनी चाहिए। इसमें 1 बोरे को खेत में तैयार की गई नालियों में डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दे, जबकि दूसरे बोरे आधा आधा कर पौधे की सिंचाई के समय डालनी चाहिए। और बीज रोपाई के लगभग 40 दिन बाद आधा बोरा तथा पौधे में फूल बनने के दौरान आधा बोरा पौधे में डालनी चाहिए। और किसान भाइयों, बात कर रहे हैं लौकी के पौधे पर खरपतवारों नियंत्रण के लिए, तो लौकी के पौधे के उर्वरक की खाद की अधिक मात्रा दी जाती है, इसलिए इसके पौधे में खरपतवारों नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवारों के हो जाने से अधिक पौधे की उर्वरक खाद की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। लौकी के पौधे में खरपतवारों पर नियंत्रण प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीके से की जाती है। और प्राकृतिक तरीके से खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए पौधे की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और रासायनिक तरीके से करना चाहते हैं किसान भाइयों तो ब्यूटाक्लोर की छिड़काव कर जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण से पौधे के अच्छे से वृद्धि कर तथा पैदावार भी अच्छा प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।